नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हम जो पढ़ने वाले हैं गदल कहानी। गदल कहानी का सारांश भी ऐसा कि इसके बाद कहीं से भी प्रश्न आ जाए, आपका प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। बड़ी ही आसान सी भाषा में, अगर आपने मेरे पहले भी वीडियो देखे हैं, चाहे पूस की रात है, चाहे यही सच है, चाहे कुरुक्षेत्र है या कफन है आदि, जो भी कहानियाँ थी, जो भी मैंने करवाई हुई हैं, उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब मैं सारांश करवा देता हूँ उसके बाद आपको कहानी पढ़ने की या उसकी कोई भी आलोचना समालोचना पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो गदल कहानी का हम सारांश पढ़ने वाले हैं। गदल कहानी किसकी है? गदल कहानी रांगे राघव की। किसकी है? रांगे राघव की। आज हम रांगे राघव जी का परिचय नहीं करवाएंगे। वैसे तो आपको गदल कहानी पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रांगे राघव जी का पूरा परिचय पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब परिचय पढ़ने की आपको क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि हम जब प्रगतिवाद पढ़ेंगे तो वहां हम रांगे राघव को विस्तार से पढ़ लेंगे। जब हम प्रगतिवाद पढ़ेंगे तो वहां हम रांगे राघव को पढ़ लेंगे, क्योंकि रांगे राघव जो है वो प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। ठीक है, बात आती है गदल कहानी की। तो गदल कहानी का सारांश जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। गदल कहानी भी पूरी पढ़ा दी जाएगी, पहले हम सारांश देख लेते हैं। गदल, ठीक है, बहुत ही शानदार कहानी है, नायिका प्रधान कहानी है ये, ठीक है ना। और नायिका प्रधान कहानी है, चरित्र प्रधान कहानी है। इसमें चरित्र जो है वो उद्घाटित किए गए हैं लेखक द्वारा। और इसके अलावा लेखक ने मतलब एक विशेष जाति विशेष की रूढ़ियों, उनकी संस्कृति, उनके खान पान, उनका रहन सहन, उनकी परंपराएं, उनकी प्रथाएं, इन सब का चित्रण इसमें किया गया है। और जो रांगे राघव द्वारा चित्रण किया गया है वो वास्तविक चित्रण है। अगर कोई उस जाति से बिलोंग करता है या उनके बीच में रहता है, विशेषकर राजस्थान के लोग तो अच्छे से उसके बारे में जानेंगे और वो अच्छे से जान पाएंगे कि किस तरह से उन्होंने उनके न केवल बाहरी, ठीक है ना, चरित्र का उद्घाटन किया है, बल्कि उनके आत्मिक अंदर से उनकी क्या भावना रहती है उसका बड़ा अच्छा सा और एक ऐसा तालमेल, प्रेम, स्वाभिमान, समर्पण, इन सब का। क्योंकि प्रेम में स्वाभिमान नहीं रहता कहीं कहीं, लेकिन यहाँ प्रेम, स्वाभिमान, समर्पण, त्याग, ठीक है ना, इन सब का ऐसा मिश्रण रांगे राघव ने प्रस्तुत किया है कि बहुत ही आनंद आता है। मतलब आप इस कहानी को पढ़ेंगे और शुरुआत में जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बात क्या हो रही है, लेकिन जब कहानी आधी पढ़ लेंगे तब जाके आपको आनंद आना शुरू होगा और आपको पता चलेगा कि इस प्रकार का प्रेम भी होता है। विशेष रूप से ये एक प्रेम की ही कहानी है। इसकी तुलना हम उसने कहा थे कहानी से कर सकते हैं। किसे? उसने कहा था कहानी से। क्यों कर सकते हैं? उसने कहा था, ठीक है ना। तो जैसा कि हम प्रेम के बारे में पढ़ते हैं, प्रेम जो है वो लेने का नहीं देने का नाम है। इसमें त्याग की भावना छिपी रहती है, ठीक है ना। त्याग की भावना छिपी रहती है, समर्पण की भावना छिपी रहती है, ठीक है। तो ये उसने कहा था जिस प्रकार की प्रेम कहानी है, उसी प्रकार की गदल भी प्रेम कहानी है। तो जब आप पढ़ेंगे तो इतना आनंद आएगा और अंत होते होते जो अंतिम वाक्य है वो भी बहुत शानदार वाक्य है। मैं यहाँ न केवल उसके पात्र परिचय लेकर उपस्थित हुआ हूँ, साथ साथ में सारांश भी करवाया जाएगा और उसके साथ जो कथन है महत्वपूर्ण वो भी मैं करवा दूंगा। महत्वपूर्ण कथन से तात्पर्य नहीं, कहानी में तो बहुत से कथन हैं जो महत्वपूर्ण है और उनको पढ़ के आपको बहुत आनंद आएगा, लेकिन मैं ऐसे कथन लेके आया हूँ जिनमें आपको लगे कि ये कथन किसका हो सकता है। क्योंकि बहुत से कथन आपको ऐसे मिलेंगे जो क्या है कि आप पढ़ोगे, अगर उसके बाद उसी कथन में आपको पता चल जाएगा कि ये कथन किसका है और किससे है। क्योंकि एक बार कहानी पढ़ने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि कहानी की नायिका कौन है, कहानी का नायक कौन है, कहानी में जो विलेन होता है वो कौन है या खलनायक कौन है, ये सारी बातें कौन कौन किस प्रकार का कैसा चरित्र है, एक बार पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। तो वैसा ही कथन आते ही आप पहचान जाओगे। लेकिन मैं यहाँ ऐसे कथन लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिनको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि इसका भी हो सकता है और उसका भी हो सकता है, ये किसका कथन है और किससे है, वैसे कथन मैं यहाँ लेकर उपस्थित हुआ, अलग से निकाले मैंने। अब सबसे पहले पढ़ते हैं पात्र परिचय। पात्र परिचय की बात करें तो गदल जो है वो नायिका है, इस कहानी की नायिका है।
यह कहानी जो है ये नायिका प्रधान कहानी है। ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो गदल की ही कहानी है। गदल की आयु जो है वो 45 वर्ष है, रंग गोरा है और गन्ना की पत्नी है। किसकी पत्नी है? गन्ना की पत्नी है। कहानी के शुरुआत यही से होती है कि इसका जो पति है उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। कितने वर्ष की आयु में? लगभग 55 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। ये पूरी कहानी किसकी है? गदल की कहानी है। और इसमें हम उसके पूरे परिवार को भी देखेंगे। अब गदल है, उसके पति का नाम क्या है? गन्ना है। ये रहा गन्ना। गदल का पति, आयु इसकी 55 वर्ष है, मृत्यु के समय इसकी आयु 55 वर्ष थी। डोडी गदल का देवर है, आयु इसकी 50 वर्ष है। यह भी विवाहित था, लेकिन पत्नी व बच्चे सब मर गए। जो डोडी है वो भी विवाहित था। कौन कौन से है? सिर्फ नाम याद रखने। गदल जो नायिका है, कहानी भी नायिका प्रधान है, ठीक है। दूसरा जो है गन्ना, उसका कोई इसमें रोल नहीं है, कोई कथन नहीं है, याद रख लेना। बस शुरुआत में इतना बताता है कि गन्ना नाम का एक व्यक्ति था जो गदल का पति था, लेकिन उसकी मृत्यु 55 वर्ष की आयु में हो गई थी। कहानी जो है, कहानी गदल की चल रही है और या फिर डोडी की चल रही है। अब डोडी जो है उसने भी विवाह किया था, लेकिन उसकी पत्नी और जो बच्चे थे वो सब मर गए थे। अब वो वहीं साथ में ही रह रहे हैं, वहीं डोडी, गदल का परिवार और डोडी का परिवार दोनों साथ ही रहते हैं। और कहीं न कहीं डोडी जो है वो गदल से प्रेम करता है, ठीक है। और कहीं न कहीं गदल भी जो है वो डोडी से प्रेम करती है। जैसे कि पहले प्रथा भी ऐसी होती थी कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो वो देवर से उसका विवाह कर दिया जाता था, या जैसे कहानी की भाषा है कि बैठ जाती थी, ठीक है ना। अगर पति मर गया तो वह अपने देवर के यहाँ भी बैठ जाती थी। और बहुत सी प्रथाओं में ऐसा भी है, गांव में ऐसा भी हो जाता था कि अगर उसकी विवाह हो चुका है तो भी वह दूसरी पत्नी के रूप में देवर के ही बैठ जाया करती थी, या देवर से उसका विवाह हो जाता था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इसे कहीं भी हम गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि एक प्रथा के रूप में था, ठीक है ना। इसमें हम इसको गलत दृष्टि से नहीं देख सकते, क्योंकि ऐसा पहले की संस्कृति थी, ऐसा ही रिवाज था, तो वो इसी दृष्टि से ही देखते थे, ठीक है ना। इसी दृष्टि से ही देखते थे। जैसे कि आपने भीष्म पितामह नंद किशोर आचार्य जी का है हस्तिनापुर नाटक है शायद, ठीक है ना, या ऐसा ही नाटक है शायद। तो उसी के अंदर जैसे दिखाते हैं कि वो जो भीष्म पितामह है, और वो क्या नाम है, क्या बोलते हैं उनको, भीष्म पितामह के बड़े भाई होते हैं, वो उनका देहांत हो जाता है, और फिर वो नियोग के लिए भीष्म पितामह को भेजते हैं। मतलब वो उसकी माता चाहती है कि भीष्म पितामह जाए, लेकिन वो जाते नहीं है। तो ऐसी प्रथाएं मतलब प्राचीन काल से हमारे यहाँ चल रही थी। तो इसके अंदर हम उस गलत दृष्टि से हम नहीं देख सकते। तो डोडी भी कहीं न कहीं गदल से प्रेम करता है, और गदल भी यही चाहती है कि अगर उसका पति मर गया तो अब वह उसे डोडी अपना ले। लेकिन डोडी कहीं न कहीं आधुनिकता में बंधा वो ये सोचता है कि कल को लोग क्या कहेंगे। वह ये मन में सोचता है कि कल को लोग क्या कहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके पहले से ही संबंध थे, जब भाई जिंदा था तब भी कहीं संबंध थे, या तब भी कहीं ये पसंद तो नहीं करता था। अगर मैं आज गदल से विवाह करता हूं तो लोग कहेंगे कि इसका पहले से ही ये इसको पसंद करता था, जबकि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, या इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। हाँ, जो गदल का परिवार था उसी के बच्चों को, गदल के बच्चों को ही डोडी अपने बच्चे मानने लग गया था, और इसलिए वह उन्हीं की ही देखभाल करता था और उनके साथ ही रह रहा था, उन्हीं से उनको स्नेह था। और कहानी जब अंत होती है तो आपको बता दूं, अंत में गदल जो होती है वो डोडी को छोड़ के चली जाती है। अंत में डोडी को छोड़कर ये है, क्या नाम है, मोनी के यहाँ बैठ जाती है, ठीक है ना। आयु इसकी 32 वर्ष है, ठीक है ना, 32 वर्ष है। मोनी के यहाँ बैठ जाती है। तो मोनी के यहाँ बैठ जाती है तो एक ही दिन में डोडी की मृत्यु हो जाती है। वो उसका वहाँ एक दिन भी जाना सहन नहीं कर पाता है, वह इतना उससे प्रेम करता है। और गदल को जब इस बात का पता चलता है तो उसका जो पति है मोनी, वो उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अब तू मेरी पत्नी हो गई है, अब वो तेरा देवर नहीं रहा है। तो वो कहती है कि मैं किसी के रोके से रुकने वाली नहीं हूँ। फिर वो आती है और उसका जो मृत्यु भोज होता है वो भी करती है, पूरी सरकार से लड़ती है। एक तरफ पूरी सरकार को वो मतलब जो पुलिस होती है उसको रिश्वत देती है, लेकिन वो बड़े पुलिस वाले के पास शिकायत होने से पुलिस उसके घर आ जाती है, वह उनसे लड़ती है, ठीक है ना।
आपस में गोलियां भी चलती है, लेकिन वो मृत्यु भोज करती है। वो कहती है डोडी का मैं मृत्यु भोज करूंगी। और अंतिम जो शब्द होते हैं, जैसे कहा था ना उसने कहा था, उसी तरह से गदल के भी अंतिम शब्द होते हैं। वो क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि वो कहती है कि वो पूछते हैं, जब अंतिम गोली चलाती है ना, वो अपने बच्चों को तो वहाँ से निकाल देती है। ये पूरी कहानी मैं सुनाऊंगा आपको, अपने बच्चों को निकाल देती है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, पुलिस की जब उसको गोली लगती है तो वो आवाज़ लगाती है, जैसे कुछ कहती है, तो वो कहती है अरे यहाँ तो स्त्री है। तो वो पूछते हैं तुम कौन हो? तो वो कहती है कि मैं उसकी हूँ, मैं उसकी हूँ जो मेरे बिना एक रात भी न रह सका। वो पूछते हैं कि कौन हो, तुम कौन हो? तो वो कहती है कि मैं उसकी हूँ जो मेरे बिना एक रात भी न रह सका। तो वो कौन था? वो था डोडी, ठीक है ना, गदल। और गदल उसको छोड़कर क्यों जाती है? क्योंकि वो उससे तड़फाना चाहती है। वो कह रही है कि जब मैं तड़फ रही हूँ तो ये भी तड़फे भी, ये मुझे इसका अधिकार बनता है कि ये मुझे अपनाए। देवर का अधिकार बनता है कि वो अगर उसके भैया नहीं रहे तो वो अपनी भाभी को अपना ले, लेकिन ये मुझे नहीं अपना रहा है, तो फिर मैं इसी को तड़फाने के लिए वो दूसरी जगह विवाह करती है। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो वो वापस आ जाती है और अंत में गदल मर भी जाती है। गदल के बच्चे हैं, ये कहानी मैं सुनाऊंगा। निहाल ये गदल का बड़ा बेटा है, ठीक है ना, गदल का बड़ा बेटा। और निहाल जो है वो गदल का बड़ा बेटा है, और इसका बड़ा बेटा, गदल के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा 7 वर्ष का है और छोटा बेटा 4 वर्ष का है। निहाल जो है वो गदल का बेटा है, और इसका जो गदल का जो बड़ा बेटा है वो 7 वर्ष का है, छोटा बेटा 4 वर्ष का है, और सबसे छोटी बेटी जो गोद में है। मतलब गदल जो है वो पोते पोतियों वाली है। गदल का बेटा कौन है? निहाल है। गदल का बेटा कौन है? निहाल है, बड़ा बेटा है ये। और उसके 2 बेटे और 1 बेटी भी है। दुल्ला निहाल की पत्नी है, इसी निहाल की पत्नी है। और नारायण गदल का छोटा बेटा है, आयु उसकी 22 वर्ष है। इसके भी 2 संतान हैं। मोनी जो है जिसके यहाँ गदल बैठ गई थी, आयु 32 वर्ष, लोहरे गुज्जर है। जो ये गदल का परिवार है, ये याद रख लेना, पूछा जाता है कौन सा गुज्जर है? खारी गुज्जर। कौन से है? खारी गुज्जर। जो इसका परिवार है वो है खारी गुज्जर, ठीक है ना। और जिसके वो जाकर बैठ जाती है उसका नाम है मोनी, वो है लोहारे गुज्जर या लोहरे गुज्जर। और जो खारी गुज्जर है वो अपने आप को लोहारे गुज्जर से बड़ा मानते हैं। दुल्लो गदल की नई जेठानी है। नई जेठानी कैसे हुई? क्योंकि ये मोनी की भाभी है, ये इसकी नई जेठानी है। चंपा निहाल की बड़ी बहन, विवाह जांच गांव में होता है इसका। चमेली निहाल की बड़ी बहन, विवाह विश्वरा गांव। तारा निहाल की छोटी बहन। अब गदल की संतान कौन कौन सी है? गदल की संतान है, सबसे बड़ी चंपा है, लड़की, उसके बाद चमेली, उसके बाद निहाल बेटा, फिर तारा लड़की, फिर नारायण बेटा। कुल 5 संतान है गदल की, समझ गए। बड़ी बेटी चंपा, उससे छोटी चमेली, फिर उसके बाद लड़का है निहाल, उसके बाद तारा लड़की है, और उसके बाद अंतिम में सबसे छोटा बेटा है नारायण। इसकी आयु 22 वर्ष है। निहाल की आयु नहीं बता रखी यहां, ठीक है ना। गदल कहानी को 8 भागों में बांटा गया है। गदल जो कहानी है उसको 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है। गदल कहानी एक यथार्थवादी कहानी है, याद रख लेना। गदल कहानी एक यथार्थवादी कहानी है। कहानी के संवाद एवं पात्रों के चरित्र चित्रण भी यथार्थ शैली में है। कहानी के संवाद एवं पात्रों के चरित्र चित्रण भी यथार्थ शैली में है। कहानी चरित्र प्रधान है। क्या है? चरित्र प्रधान है। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो 63 771 24 802 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना। 63 771 24 802 पर व्हाट्सएप करोगे, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। गदल कहानी में जिस वर्ग का चित्रण हुआ है वे खारी गुर्जर है। किससे है? खारी गुर्जर जाति से है। खारी गुर्जर अपने को लोहारों से ऊंचा समझते हैं, लोहारे गुर्जर से अपने को ऊंचा समझती है। गदल जिसके यहाँ बैठी थी उसका नाम
मोनी था जो हम पढ़ चुके हैं, जो लोहारे गुज्जर था। गदल की आयु लगभग 45 वर्ष है। रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मेला सा दिखाई देने लगा था। उसको देखकर लगता था कि वह फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर मेहनत करने के बाद भी उसकी फुर्ती अभी तक मजबूत थी। कहानी में खारी गुर्जर जाति के जीवन, उसकी समस्याओं, रीति रिवाजों। खारी गुर्जर जाति कौन थे? खारी गुर्जर जाति के गदल। गदल का परिवार जो है वो खारी गुर्जर जाति है, और उस परिवार के जीवन, उसकी समस्याओं, उसके रीति रिवाजों, उसकी रूढ़ियों, उसके संस्कारों का चित्रण सांकेतिक शैली में किया गया है। गदल कहानी यथार्थवादी प्रगतिशील कहानी है। यथार्थवादी प्रगतिशील कहानी है। महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण कथन की हम बात करते हैं तो गन्ना मरा, शुरू यहां से होती है कहानी कि गन्ना मरा तो 55 वर्ष का था, गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष के पांच पहुंच गया। गदल का बड़ा बेटा कितना? 30 वर्ष का, अपने को पता नहीं था ना। उसकी बहू दुल्ला का बड़ा बेटा 7 का। ये किसका बड़ा बेटा? निहाल का बड़ा बेटा। दूसरा 4 का, और तीसरी छोरी थी जो उसकी गोद में थी। निहाल से छोटी तारा। यह पूरे परिवार की कहानी है। ऊपर की 2 बहनें थी, चंपा और चमेली, जिनका क्रमशः जाज गांव और विश्वारा गांव में ब्याह हुआ था। आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतरकर धूल में गुटरू चलने लगे हैं। गुटरू। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की मां होने वाली थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी और 32 साल के लोहारे गुर्जर के यहां जा बैठी थी। समझ गए भी? इतना बड़ा परिवार छोड़ के जो गदल है वो 32 वर्ष के लोहारे गुज्जर मोनी के यहां जा बैठी थी। ये पूरी कहानी चलेगी तो पता चलेगा। डोडी गुन्ना का सगा भाई था। डोडी जो है वो गन्ना का गन्ना कौन है? गन्ना जो है वो गन्ना है कि गुन्ना है? गन्ना जो है वो गदल का पति था। गुन्ना है, वहां भी गलत लिख रखे हैं। गुन्ना है वे, गुन्ना, गन्ना नहीं है, गुन्ना। गुन्ना, डोडी गुन्ना का सगा भाई था। बहू थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए। डोडी के क्या था? बहू थी, बच्चे भी थे, सब मर गए। अपनी जगह अकेला रह गया। गुन्ना से बड़ी बड़ी कही, पर वह फिर अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया, गदल ही के चूल्हे पर खाता रहा। कमाकर लाता वो उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना मानता। कभी उसने अलगाव मतलब अलग होने का, बंटवारा नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान छिड़कता था, और फिर खारी गुर्जर अपने को लोहारों से ऊंचा समझती थी। सब चले जाते हैं एक दिन, सब चले जाते हैं एक दिन। तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसी गई वैसे तो कोई भी नहीं गया। डोडी का कथन है गदल से। जब गदल जाती है तब वह कहता है कि सब चले जाते हैं, एक दिन तेरी देवरानी चली गई थी, एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, लेकिन जैसे तू गई है वैसे और कोई नहीं जाता। अरे अब लोहारों की बैयर आई है, उन्हें क्यों गरीब खारियों की रोटी भाएगी। किसका कथन है ये? एक स्त्री का कथन है। फिर एक कथन आएगा, मट्टी ने खा के आई, सारे कुनबे को चबा जाएगी। डायन ऐसी नहीं तेरी गुड़ की भेली, जो न खाएंगे हम तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी। ठीक है ना? किसका कथन है ये? ये कथन है गदल का। गदल का कथन है। किससे है? नई जेठानी से। नई जेठानी से है। दंड धरवाने आया हूं अम्मा, दंड धरवाने आया हूं अम्मा कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। ठीक है ना? तो दंड धरवाने आया हूं अम्मा। कौन दंड धरवाने के लिए आया था? नारायण। किससे?
गदल से। किससे? गदल से। दंड धरवाने आया हूं अम्मा, ठीक है ना। तो किससे दंड धरवाने आया था? गदल से। कौन? नारायण। नारायण कौन था? गदल का छोटा बेटा था। अब गदल का छोटा बेटा अपनी मां से दंड धरवाने आया है, तो किस बात का दंड धरवाने आया है और क्या दंड धरवाने आया है वो भी आपको बता दूं कि गदल जो थी वो अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे के यहां जा बैठी थी। क्या नाम था उसका? उसका नाम था मोनी। क्या नाम था उसका? मोनी नाम था। कितने वर्ष का था वो? 32 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 32 वर्ष का था। उसके यहाँ जा बैठी थी और खुद की उम्र कितनी थी? 45 वर्ष। लेकिन वह मोनी के यहाँ जा बैठी थी। तो इस बात से नारायण जो उसका छोटा बेटा 22 वर्ष का था वो नाराज हो गया और उससे इस बात का दंड मांगने के लिए गया था। और दंड के रूप में गदल ने क्या दिया? गदल ने अपने चांदी के कड़े उतार कर उसको फेंक के मारे थे कि ये ले, तू ले और अपना चला जाए यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। अब ये सब एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ सभी के एक दूसरे से नाराजगी है। गदल जो है वो अपने बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करती है और बच्चे अपनी माँ से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन गदल का जो प्रेम है वो डोडी से है। कहीं न कहीं वो स्वाभिमानी स्त्री है, वो घर पे पड़ा नहीं रहना चाहती। वो इस प्रकार की स्त्री है कि वो चाहती है कि घर पर उसका राज चले, और राज कब होगा? जब डोडी उससे विवाह करेगी, ठीक है ना। नहीं तो वह असहाय महसूस करती है और वह असहाय अवस्था में वह जीना नहीं चाहती, वह स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। जो गदल है वो स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है और वो कहीं न कहीं सोचती है कि डोडी जो है वो उससे विवाह करे, लेकिन डोडी विवाह नहीं करता है तो उससे बदला लेने के लिए वह मोनी के यहाँ जाकर बैठ जाती है, वहाँ बैठ जाती है। लेकिन वो प्रेम जो है वो डोडी से ही करती है और अपने बच्चों से ही करती है। और ये कहानी के अंत में भी होता है। अंत में क्या होता है? जब वो वहाँ जाकर बैठ जाती है तो डोडी से, ये इतनी ही कहानी है, वह वहाँ जाकर बैठ जाती है डोडी से बदला लेने के लिए, लेकिन डोडी से ये सहन नहीं होता। डोडी से ये सहन नहीं होता तो उसे बुखार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। एक रात में उसकी मृत्यु हो जाती है तो गदल वापस घर पर आ जाती है। घर पर आती है तो उन दिनों क्या है कि कुछ ऐसा चल रहा था सरकार के माध्यम से कि मृत्यु भोज नहीं किया जाएगा। तो गदल कहती है कि उसने इस परिवार के लिए इतना किया, तो उसके जाने के बाद हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे? तुम लोगों ने क्या किया भी? जब गदल के गदल के पति की मृत्यु हुई थी तब भी उन लोगों द्वारा मृत्यु भोज नहीं किया गया था, लेकिन इस बार वो कहती है कि मैं देखूंगी, मैं अपने आप देख लूंगी। हालांकि फिर यह था कि पुलिस आएगी तो वह पुलिस को रिश्वत दे देती है, लेकिन ऐसा होता है कि पुलिस को रिश्वत तो दे देती है, लेकिन मोनी जो इसका दूसरा पति होता है वो ये सहन नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो इसलिए वो क्या है कि बड़े ऑफिसर को शिकायत कर देता है। बड़ा ऑफिसर वापस उस ऑफिसर को कहता है, वह ऑफिसर इनके घर आते हैं और इनके घर पे मृत्यु भोज चल रहा होता है। अब इधर से पुलिस आ जाती है, इधर से मृत्यु भोज चल रहा होता है। तब गदल क्या है, अपने बच्चों को ललकारती है, उन्हें कहती है कि तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे लिए इतना किया, क्या तुम अपने चाचा के लिए इतना भी नहीं कर सकते? हम लड़ेंगे, पांत को बैठकर खाना खाने दो, जब तक पांत खाना खा रही है तब तक हथियार हमारे पास भी है, हम उनसे लड़ेंगे। तो आपस में गोलियां चलती है, वो उनको गोलियां मारते हैं, पुलिस के साथ गोलीबारी होती है, ठीक है। और वो तब तक चलती रहती है जब तक आखिरी पांत जो है वो खा नहीं लेती। और खाना खाने के बाद जैसे ही पांत खा लेती है तो गदल कहती है अपने बच्चों को पीछे के दरवाजे से उन्हें निकल जाने के लिए कहती है कि तुम सभी यहाँ से निकल जाओ, मैं पुलिस को अपने आप संभाल लूँगी। इस तरह से उसके दोनों बेटे अपने परिवार के मोह में वहाँ से चले जाते हैं और धीरे से पुलिस से लड़ती रहती है। आखिर में उसकी भी गोली लगने से उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और मरते वक्त जब वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, स्त्री, उन्हें पता चलता है कि ये तो लड़ने वाली स्त्री है, तो वो पूछते हैं तुम कौन हो? तब वो कहती है कि मैं उसकी हूँ, ठीक है ना, मैं उसकी हूँ जो मेरे बिना एक रात भी न रह सका। तो ऐसी प्रेम कहानी है, देखते हैं आगे। घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा, 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर पर डंडा थुआ तक लग जाएंगे, पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा, समझा देती हूं। कौन कह रही है? ये कथन जो है, ये कथन किसका है? गदल की नई जेठानी का, नई
जेठानी का गदल से। यह कथन जो है गदल की नई जेठानी का है और किससे है? गदल से। वो ऐसा क्यों कहती है कि घुटना आखिर पेट कोई मुड़ा, क्यों कहती है? क्योंकि जब उसका बेटा उससे दंड मांगने आता है तो वह अपने जो आभूषण होती है वो उतार के फेंक देती है। तब उसकी जेठानी कहती है भी ऐसे तू करेगी, यहाँ से तूने दे दिए, अब यहाँ नए बना लेगी, फिर कहीं 4 जगह बैठेगी, दूसरी जगह जाके बैठ जाएगी, वहाँ फिर तेरे बेटे मांगने आएंगे, फिर तू नए दे देगी। इस तरह से 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर पर डंडा थुआ मतलब वहाँ 4 दीवारी टाइप जो बोलते हैं, जैसे बाड़ टाइप बोलते हैं, डंडे लगाकर तारबंदी करना, वो सब हो जाएगा और पक्का चबूतरा भी बन जाएगा। अगर इसी तरह से करती रही तो वो ताना मारती है उसको, अपनी देवरानी को। अरे वह वहाँ ढोला सुन रहा है, मैं अभी देख कर आया हूँ। अरे वह वहाँ ढोला सुन रहा है, अभी देख कर आया हूँ। ये कथन जो है ये चिरंजी नाम का है, चिरजी नाम का एक पंडित जी हैं, उनका कथन है ये इनका एक ही कथन है। चिरंजी किसका कथन है? ये चिरंजी का कथन है। चिरंजी कौन है? चिरंजी जो है वो पुजारी है गढ़ वाले हनुमान जी के, गढ़ वाले हनुमान जी के पुजारी हैं चिरंजी जी। इनका कथन है, याद रख लेना, एकमात्र कथन है चिरंजी का। देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा, वही न मुझे रुखाई दिखाता तो क्या यह पांव कटे बिना उस देहरी से बाहर निकल सकते थे? उसने मुझसे मन फेरा, मैंने उससे, मैंने ऐसा बदला लिया उससे। मतलब ये बातें कौन कह रही है? ये बातें गदल की है। किसका कथन है? ये गदल का कथन है। किससे है? मोन्नी से। किससे है? मोन्नी से, अपने नए पति से। उसका नया पति कहता है कि अब वो तेरा देवर नहीं रहा है। वो कहता है कि अब वो तेरा देवर नहीं रहा है, तू वहां क्यों जा रही है? तब वो कहती है कि देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा, वही ना मुझे रुखाई दिखाता तो क्या यह पांव कटे बिना उस देहरी से बाहर आ पाते? उसने रुखाई दिखाई, इसलिए उसने मुझसे मन फेरा, मैंने उससे, मैंने ऐसा बदला लिया उससे। ये जो मैं यहाँ आई हूँ मैंने उससे ये बदला लिया है। गदल ने दरोगा को रिश्वत दी थी, क्या? मृत्यु भोज करने के लिए। किसका मृत्यु भोज करने के लिए? देवर का। देवर कौन था? डोडी। दीवान ने कहा, दीवान ने क्या कहा? जानता हूँ दरोगा जी तो मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा जी के पास शिकायत पहुंचाई है, दरोगा जी को आना ही पड़ेगा। इसी से उन्होंने कहला भेजा है कि भीड़ छांट दो वरना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। गदल ने चुपते स्वर में कहा, आदमी का वचन एक बार होता है, हम बिरादरी को नहीं उठा सकते। गदल ने कहा कि आदमी का वचन, अब देखो ऐसा कथन जो आपको पता नहीं चलेगा कि यह कथन किसका है, कि आदमी का वचन एक बार होता है, हम बिरादरी को नहीं उठा सकते। वो कहती है कि पुलिस आए तो आए, कार्रवाई हो तो हो, आदमी का वचन एक बार होता है, बार बार बदलता नहीं है। हमने बिरादरी को खाने पर बिठा लिया है तो हम उसको खाना खिलाकर ही उठाएंगे, उससे पहले नहीं उठाएंगे, चाहे पुलिस कार्रवाई करे तो करे। दीवान जी ने कहा, सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे समझी, राज से टक्कर लेने की कोशिश न करो। राज से टक्कर लेने की कोशिश न करो, सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे समझी, राज से टक्कर लेने की कोशिश न करो। किसका कथन है? दीवान जी का, याद रख लेना। गदल ने तमक कर कहा, राजा के पीछे तो आज तक पीछे है। ठीक है ना, भी राजा की चक्की पीसना, राजा के काम करना। पीसना का मतलब पीसना, चक्की पीसना, चक्की पीसने से तात्पर्य काम करना। भी राजा के लिए तो आज तक ही काम किया है, राजा के लिए धर्म नहीं छोड़ देंगे। काम जितना मर्जी कराए लेकिन धर्म राजा के लिए नहीं छोड़ेंगे। तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। अगर तुमने हमारा धर्म छीन लिया तो हमारा जीना हराम है, हम धर्म के लिए मरेंगे। गदल ने कहा, तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था, याद रखना उसके और कोई नहीं है। गदल ने कहा, यह कथन किसका? गदल का। तेरे काका ने तुझको, किससे कहा था? निहाल से, अपने बड़े बेटे निहाल से कहा, तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था, याद रखना उसकी और कोई नहीं है।
राजा का कानून कल का है मगर बिरादरी का कानून सदा का है, हमें राज नहीं लेना बिरादरी से काम है। ये किसका कथन है? गदल का। वो कह रही है राजा का कानून तो कल का कानून है लेकिन मगर बिरादरी का कानून सदा का है, हमें राज नहीं लेना, हमें तो बिरादरी से काम है। तो ये थी गदल कहानी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पूरी कहानी वैसे मैं यहाँ भी पढ़वाऊँगा, उसकी PDF भी भेज दूंगा आपको और इसके प्रश्नोत्तर भी करवा दिए जाएंगे। वर्तमान में ये वरिष्ठ अध्यापक में लगी हुई है और उसमें फर्स्ट ग्रेड में, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, दोनों में लगी हुई है। वरिष्ठ अध्यापक में और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, दोनों में लगी हुई है, दोनों के लिए। और ये नंबर है 63 771 24 802। इस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।